सपीदा सुबह दुल्हन की नींद से खुलने वाली आंखों की तरह आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहा था और मौसम तिफले मासूम के तबस्म से ज्यादा खुशगवार था। परिंदे अपने दिलकश नगमों से कलियों को बेदार कर रहे थे और मैं शिवालक की चोटी पर अपनी कुटिया में बैठा कुदरत के आलमे फरेब हुसन को देखकर खुदाए कदीर की हमद में तराना रेज था। यकबयक किसी ने चट्टान के अकब से साज के तारों को हल्के हल्के छेड़ा। मिजराब की बेकायदा चोट बाकायदा नगमे में तब्दील होने लगी। थोड़ी देर के बाद एक सुरीली नस्वानी आवाज ने असर का एक बहरे नापायदा किनार बहा दिया, जिसकी अमवाज मुसरत से मेरी कश्तिये हयात हचकूले खाने लगी। बुए गुल और नगमा शीरें इंसान का दामन पकड़ कर खींचते हैं। मुझे राग ने मुगन्नी का शौक दिलाया। मैं उठा ताकि देखूं कि किसने मेरे पुरसकून दिल में तलातुम पैदा कर दिया है। मैं बढ़ा, मगर अफसोस कि राग खत्म और साज खामोश हो चुका था। मैंने चट्टान की नुकड़ से आगे बढ़कर जो कुछ देखा वो बाजियाफ्त है। किस्सा कलीम तूर की मेहराबी चट्टान के नीचे सादा मगर पाकीज़ा लिबास में एक हुस्न की देवी साजो मिजराब लिए बैठी थी कि कोई तराना छेड़े। मेरी आहट पाकर उसने अपनी नरगसी आंखों से मेरी तरफ देखा। जोरत शिकन तीवरों को देखकर कदम रुक गए। मैं उस अकीदतमंद अछूत की तरह खड़ा रह गया जिसे सिर्फ दूर से देवी के दर्शन की इजाजत तो है मगर मंदिर में दाखिल होकर पांव छूने का हुक्म नहीं। सूरज किरणों का जरें ताज लेकर इस मलकाए हुस्न की रस्म ताज पोशी अदा करने के लिए निकला वो उठी। पहाड़ी से उतर कर और दामन कोह के सब्जाजार में खामोश नदी की तरह चली गई। मैं इसे इस तरह हसरत से देखता रह गया जैसे मंजिल से दूर उफ्तादा और दरमानदा मुसाफिर गरूब होते हुए आफताब को। इसके बाद आंखें शौकीदीद में हमेशा फर्श राह रहने लग गईं। मैं कुटिया के दरवाजे पर उम्मीद लेकर बैठता लेकिन मायूसी लेकर उठता था। दिन पर दिन गुजरते गए मगर इसका गुजर न हुआ। एक दिन किसी के पांव की आहट पाकर उम्मीदें फिर सजदा रेज हुए। जुबान पुकारी खुदाया वही हो। मालूम हुआ कि आज तासीर दुआ के हाथ बिक चुकी थी। वो दिल आराम दरवाजे की दहलीज पर खड़ी थी और चाहती थी कि अंदर दाखिल होकर रौनक एक काशाना बख्शे। लेकिन मेरे घर की तंगी और तारीकी से कुछ वो परेशान और उसके शायाने शान सामान न होने से मैं हैरान उसे बैठने में झिझक और मुझे बिठाने में तरद्दुद था। मेरी बेबसी को कौन शायर बयान करे। है खबर गर्म उनके आने की। आज ही घर में बोरिया न हुआ। आखिर वो मायूस होकर लौट गई। मुद्दत तक मेरे ख्वाब व ख्याल की दुनिया पर उसकी हुक्मरानी रही। सनम आशना होते ही मैं दर्द आशना भी हो गया। साजू सरूद अनीसे तन्हाई बने। एक दिन मैं मस्त सरूद था। शाम दिन की जिंदगी खत्म कर चुकी थी। तयूर बसीरा ढूंढ रहे थे। बादलों में कुछ जर्दी बाकी थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे नगमों के साथ किसी और के नगमे भी मिले हुए हैं। मैं चौंका पलट कर देखा तो वही मुगन्नियां थी और मस्त सरूद होकर अपना रबाब बजा रही थी। इसे देखकर पुराने जख्म ताजा हो गए। मैंने शर्म के मारे चेहरा ढांप लिया। कुछ देर के बाद आंखें खूली तो मैं तन्हा था। महताब सितारों की फौज में घिरा हुआ था। तितलियां रोशनी में खुश वक्त हो रही थीं। अब मुझे इत्मीनान हो गया। तकदीर बिगड़कर बन गई। मौसम बहार जाकर आ गया। सुबह उठा मेरा दिल सीने में फूला न समाता था। जिधर नजर उठती थी कुदरत बाग बाग दिखाई देती थी। गुलजार सब्जपोश फूलों के जेवर पहने खड़े थे। हवा बहार की तारीफ में गुनगुना रही थी। इतने में क्या देखता हूं कि वो मुस्कुराती हुई आई और आंख मछूली खेलने वालों की तरह पीछे से मेरी आंखें बंद करके कहा कि मैं अब तेरी हो गई।